हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन एंड यू आर वाचिंग लेट्स गेम। तो ये जो वीडियो है हमारा सीट्स सेल रोज कॉलम्स पार्ट 1 का ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा इसको देखने से पहले। तो हम लोग शीट्स सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम लोग वही करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मेरे पास एक फ़ाइल है, प्रैक्टिस नंबर्स करके एक फ़ाइल है हमारे पास यहाँ पे। ये फ़ाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका लिंक आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये एक प्रैक्टिस फ़ाइल है, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको बनाया है एंड ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको प्लीज़ डाउनलोड करके आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसी फाइल पे मैं यहाँ आज डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और संभव हो तो आप मेरे साथ साथ इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोटिस करो राइट हियर कॉलम बी सी, तो इस कॉलम का जो है एक विड्थ होता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बोलूँ तो इसका विड्थ जो है वो 8.477 होता है, इसका डिफ़ॉल्ट विड्थ। और इसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और इसके मल्टीपल तरीके हैं, कुछ तरीक़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कॉलम का विड्थ जो है वो कैसे घटाया या बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो राइट हियर, लेट मी जस्ट शो यू। अगर यहाँ पे आप नोटिस करो राइट हियर, तो यहाँ एक बाउंड्री आपको देखने को मिलती है, ये लाइनिंग, ठीक है। तो इस लाइनिंग को जो है आप लेफ़्ट क्लिक, माउस पे लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके आपको होल्ड करना है और आप इसको पीछे की तरफ करोगे तो आपका कॉलम का विड्थ कम हो जाएगा। फर्दर आप इसको आगे की तरफ करोगे तो इसका विड्थ जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कॉलम का जो है विड्थ घटा या बढ़ा सकते हो, ये पहला तरीका है, ठीक है। और अगर जैसा था वैसा आपको करना है तो आपको जो है अपने कीबोर्ड पे Ctrl+Z प्रेस करना होगा, जो अंडू का हमारा शॉर्टकट होता है। Ctrl+Z जैसे आप प्रेस करिएगा तो आपका 1 स्टेप कमांड जो है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो भी चेंजेस आपने लास्ट टाइम किया था वो रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा कॉलम का विड्थ जो जैसा था वैसा हमारा यहाँ हो गया। तो दूसरा तरीका भी जान लेते हैं कैसे हम कॉलम का जो है विड्थ घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ होम टैब में राइट हियर आपको यहाँ सेल्स ग्रुप करके एक मिलता है। इस ग्रुप में आपको ये फॉर्मेट ऑप्शन देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, चले जाना है फॉर्मेट ऑप्शन में, और यहाँ पे कॉलम विड्थ करके एक ऑप्शन आपको मिलती है, उसमें आपको चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम का एक विड्थ है 8.1 समथिंग अराउंड है, इसको हम मिटा देंगे और अपना कोई एक विड्थ सेट कर लेंगे, लाइक 15 मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ कॉलम का जो है विड्थ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से आप रो का हाइट भी घटाया बढ़ा सकते हो। रो के रो नंबर्स के पास भी यहाँ पे ये बाउंड्री होती है, इसको लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करना है, नीचे की तरफ करोगे तो हाइट आपका बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ करोगे तो हाइट आपका कम हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें वर्क कर सकते हो, ठीक है। एंड ये रो का हाइट भी आप यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में जाके कर सकते हो। यहाँ रो हाइट करके एक ऑप्शन है, आप इसमें अपना हाइट टाइप करके ओके कर दोगे तो वो हो जाएगा। इसके बाद एक होता है ऑटो फिट करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। जैसे कि ये सी वाले कॉलम में जितना मेरा कंटेंट है उतना ही मैं चाहता हूँ कि इसका विड्थ हो जाए, ठीक है। लाइक 9 और 15 को जितना स्पेस चाहिए होगा, विड्थ जितना चाहिए होगा उतना ही मैं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए बाकायदा फॉर्मेट ऑप्शन में आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ करके ये ऑप्शन मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो वो जितना उस कंटेंट को ज़रूरत होता है स्पेस की उतना आपका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, उस ऑप्शन से। तो ये बहुत ही हैंडी ऑप्शन है, ठीक है, उसको आप यूज़ करिएगा। एंड अगर आपको एक से अधिक कॉलम्स का विड्थ जो है एक साथ चेंज करना हो, लाइक मुझे बी सी डी इन तीनों का विड्थ जो है एक साथ चेंज करना है, तो आप तीनों को सेलेक्ट कर लोगे। अगेन लेफ़्ट क्लिक मैं प्रेस कर रहा हूँ और होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, रो हेडर कॉलम हेडर्स पे, ठीक है। और इस तरह से आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर बाउंड्री को आपको होल्ड करके रखना है लेफ़्ट माउस से,
बटन से एंड आपको जितना विड्थ चाहिए उतना पे सेट कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज का जो है हाइट या विड्थ को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। फिर कंट्रोल Z करके इसको वापस रिवर्स कर देते हैं, हमें इतना ही चाहिए था, ठीक है। फर्दर आगे हम लोग देख लेते हैं रो को कैसे इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं रो नंबर 4 यहाँ पे एक रो को इंसर्ट करना चाहता हूँ राइट हियर, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रो नंबर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, स्टार्टिंग से लेकर के एकदम एंड तक वो रो जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। फिर इस पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, कहीं भी, और यहाँ इंसर्ट एक ऑप्शन आपको बाकायदा मिलता है, इसमें आपको चले जाना है और इस तरह से आप एक रो जो है इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको, मैं इसमें कंट्रोल Z कर देता हूँ, एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, अगर आपको सिर्फ एक सेल ऐड करना रहे, ठीक है, आपको पूरा रो ऐड नहीं करना है, सेल ऐड करना है, तो किसी भी एक सेल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड उसमें राइट क्लिक करना है और इंसर्ट में आपको चले जाना है। तो यहाँ पे पूछता है कि मैं यहाँ पे एक्सेल पूछ रहा है कि मैं यहाँ सेल को जो है ऐड कर दूंगा, बट ये दो कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और 25, इनका क्या करना है? तो इनका शिफ्ट सेल्स राइट कर देना है, मतलब सेल्स को राइट की तरफ पुश कर देना है या डाउन की तरफ पुश कर देना है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हम फिलहाल यहाँ शिफ्ट सेल्स डाउन कर देंगे, ठीक है। जैसे आप ओके पे प्रेस करोगे तो आपके ये दोनों सेल्स जो है नीचे पुश हो जाएंगे डाउन की तरफ एंड यहाँ पे आपको एक सेल मिल जाता है। यही अगर हम राइट करते तो देखिए क्या होता है, इंसर्ट में हम गए और यहाँ पे शिफ्ट सेल्स राइट में कर दूंगा, ठीक है, और ओके करूँगा तो मेरे ये दोनों सेल्स जो है राइट की तरफ पुश हो गए और बीच में एक स्क्वीज कर दिया सेल को, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल या फिर रो को ऐड कर सकते हैं। इन द सेम वे आप कॉलम को भी यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और न केवल एक कॉलम या एक सेल, आप मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे रेस्पेक्टिवली और फिर राइट क्लिक कर देंगे और फिर इंसर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको 2 कॉलम्स मिल जाएंगे और जो कंटेंट थे उनको शिफ्ट कर दिया जाता है राइट साइड में। ये काम आप रोज़ के साथ भी कर सकते हो। सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर रो आपका इंसर्ट हो जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z। अब अगर आपको किसी सेल को जो है डिलीट करना या फिर किसी रो को डिलीट करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये दोनों कॉलम्स को मुझे डिलीट करना है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इन्हें मुझे डिलीट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो आप इस पर राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे बाकायदा आपको एक डिलीट ऑप्शन मिलता है। उस डिलीट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपके जितने भी सेलेक्टेड कॉलम्स थे या फिर परहैप्स रोज थे वो आपके डिलीट हो जाएंगे। और ये सब काम जो है आप यहाँ पे से भी कर सकते हो। यहाँ सेल्स ग्रुप में आप देख सकते हो आपको इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आप इसमें इंसर्ट में जाके देखो क्या है, हमारे पास इंसर्ट सेल है या इंसर्ट शीट रो है या इंसर्ट कॉलम है। जो अभी हम लोगों ने किया वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। कॉलम मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, या फिर आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट शीट कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ एक्सेल में वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात कर लेते हैं, कॉपी डेटा को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर्स वर्कबुक में मेरे पास यहाँ शीट 2 का भी है, इसमें भी कुछ नंबर्स हैं। ये जो डेटा है इसको मैं कॉपी करके शीट 1 में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो इनको पहले आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लिपबोर्ड में राइट हियर आपको एक कॉपी का ऑप्शन मिलता है। ये सेंटर सीजर्स के नीचे वाला ऑप्शन जो है वो कॉपी का ऑप्शन होता है। तो आपको क्या करना है, पहले अपना कंटेंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉपी पे क्लिक करना है। तो इस तरह से सिलेक्शन जो है एक तरह से आ जाती है और फिर आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। लाइक शीट 1 में मुझे चाहिए, फिर यहाँ क्लिक करिए और क्लिपबोर्ड में ही पेस्ट ऑप्शन एक मिलता है, पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन आप कॉपी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये इंटायर शीट जो है मेरा, ये शीट 1 जो है ये पूरा का पूरा कॉपी होके किसी और वर्कबुक में चला जाए, ठीक है। लाइक मेरे पास यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास एक और वर्कबुक है बुक 2 के नाम से, ठीक है। और इसमें एक ही शीट है शीट 2 जिसमें हाई लिखा हुआ है, ठीक है।
तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो शीट 1 है, इसमें जो कंटेंट है ये सारा का सारा इस वर्कबुक में आ जाए, बुक 2 में, यानी प्रैक्टिस नंबर्स वर्कबुक से उठकर, मतलब कॉपी होकर बुक 2 में आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको क्या करना है, यहाँ शीट 1 टैब जो है ना, इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कर्सर आपको फॉलो करना है, यहाँ पे राइट क्लिक आप करोगे, फिर यहाँ मूव और कॉपी करके एक ऑप्शन मिलता है आपको, उसमें आप चले जाओगे, ठीक है। और यहाँ नीचे आपको एक मिलता है क्रिएट और कॉपी करके ऑप्शन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ टू बुक करके एक ऑप्शन मिलता है राइट हियर, तो इसमें आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और अपना वर्कबुक सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे बुक 2 में चाहिए था, तो बुक 2 मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट और कॉपी मैंने चेक कर दिया, और फिर आपका पोजीशनिंग क्या होना चाहिए, तो मूव टू एंड, यानी कि वर्कबुक 2 में मुझे एकदम एंड में मुझे ये शीट चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। और फिर जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो यहाँ बुक 2 में देखिएगा, राइट हियर लेट मी शो यू, ये बुक 2 है हमारा, बुक 2 वर्कबुक, और यहाँ पे मेरे पास ये शीट 1 आ गया। इससे पहले सिर्फ शीट 2 थी जिसमें हाई लिखा हुआ था, बट अब हमारे पास शीट 1 भी है जिसमें वही कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आप लोग ज़रूर कुछ सीखे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियोस को तो प्लीज़ लाइक करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट कर सकते हो, हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, बाकायदा उन पर रिप्लाइज भी देते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल दैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Till then, stay tuned, take care, and have a nice day.